आइए जानते हैं जून महीने के कन्या राशिफल के बारे में। तो आपको बताते हैं जून का महीना जो कन्या राशिफल वाले हैं उनके लिए यह महीना औसत जाने वाला है। आपको प्रेम जीवन की बात करें तो इसमें भी जातकों को रिलेशनशिप में औसत परिणाम मिलने की आशंकाएं हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो राहु है वो आपके दूसरे भाव में और जो केतु है आपके 8वें भाव में स्थित होंगे। तो परिणाम स्वरूप जो करियर में आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता के रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। इस समय आपकी रुचि सेवा भाव के कार्य में भी रह सकती है। आपकी चंद्र राशि में शुक्र की शुभ स्थिति इस महीने आपको धन और प्रेम से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम देने वाली है। अब जो इस राशि के जातक हैं उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा क्योंकि जो बृहस्पति है वो आपके 8वें भाव में मौजूद होंगे। तो क्या होगा, ऐसे में गुरु ग्रह की प्रतिकूल स्थिति की वजह से आपको धन और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से जूझना भी पड़ सकता है। और बृहस्पति के 8वें भाव में होने से आपके ये जो समय है जीवन किसी भी क्षेत्र का विस्तार करने और नई चीज में प्रवेश करने के लिए ज्यादा अच्छा होने की आशंकाएं नहीं है। आपको करियर में नए अवसरों की प्राप्ति होगी और इस वजह से आपको संतुष्टि का अनुभव होगा क्योंकि शनि आपके 6ठे भाव में मौजूद होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है आप उसको बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। अब हम बताते हैं कि ये जो जून का महीना है आपके लिए विभिन्न पहलुओं में जैसे प्रेम, स्वास्थ्य, परिवार, करियर, इन सभी पहलुओं में कैसा रहने वाला है वो हम आपको बताएंगे। तो आप इस राशि को विस्तार से सुने। तो जिनका जन्म कन्या राशि में हुआ है उनको नौकरी के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं जी, क्योंकि शनि है वो आपके 6ठे भाव में है। आप अपने काम को बेहद प्रतिबद्धता से, समर्पण और मेहनत से करते नजर आएंगे और आपको जो अपने करियर है उसमें प्रगति हासिल करने में आप सक्षम रहेंगे। जो महीना का एक भाग निकल जाएगा उसके बाद जो दूसरा भाग होगा मतलब 15 तारीख के बाद के जो भाग होगा उसमें क्या है कि जो शनि है वक्री हो जाएंगे। तो आपको क्या होगा, इससे आपको करियर में लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो नौकरी पेशा जातक है उनको महीने के शुरुआत में वरिष्ठ अधिकारियों से दबाव या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, पर आपको बेहतर होगा कि आप अच्छे से योजना बना के कार्य करें और योजना अनुसार ही कोई भी काम करें। और अगर इस तरह से आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो अगर आप अपना व्यापार करने लग रहे हैं, कोई खुद का व्यापार चलाते हैं, तो क्या होगा कि आपका जो इस समय जो मुनाफा है वो कम होने की आशंकाएं बन रही हैं। इसमें व्यापार साझेदारी में करना भी फलदायी साबित नहीं रहने वाला, इसलिए कोशिश करें कि आप पार्टनरशिप में कोई भी काम ना करें क्योंकि आपको पार्टनरशिप के अंदर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको आर्थिक क्षेत्र के बारे में बता देते हैं, आपके कैसा रहने वाला आर्थिक जीवन आपका। तो जो चंद्र राशि है वो 8वें भाग में बैठे गुरु ग्रह के कारण आपकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहेंगे। इस दौरान क्या होगा, आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि होने लग सकती है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। और बृहस्पति की स्थिति की वजह से जातकों को अपने कमिटमेंट पूरा करने में भी मुश्किल हो सकती है। तो जो आपके खर्चे हैं वो इस समय आसमान छूने वाले हैं और ऐसी भी आशंकाएं बन रही है कि आप जितना भी पैसा कमाएंगे उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी क्योंकि उतना ही पैसा आपका साथ के साथ खर्च होता जाएगा। और इसी वजह से इन जातक के मन में इनसिक्योरिटी की भावना भी आ सकती है। धन से जुड़ी बातें जैसे कि धन हानि हो सकती है। तो इसलिए आपको सलाह देते हैं हम कि किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से बचने के लिए अपने पैसों को संभाल कर रखें, नहीं तो आप मुसीबतों में पड़ सकते हैं। जो शनि देव है वो आपके 6ठे भाव में जब अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे तो उस समय आपको धन कमाने की कोशिशें करते रहोगे तो आपको सफलता अवश्य प्रदान होगी। और ऐसी आशंकाएं भी है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको लोन लेना भी पड़ सकता है। और दूसरे भाव में उपस्थिति के कारण आपके द्वारा कमाया गया धन खर्च हो जाएगा और पर्याप्त धन कमाने और बचत करने के उद्देश्य से यह महीना चुनौतीपूर्ण आपका रह सकता है। यदि आपका अपना व्यापार है तो हो सकता है इस महीने आप अच्छा प्रदर्शन करें और प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में ना रहे क्योंकि राहु आपके 8वें भाव में बैठा होगा। तो ऐसी उपस्थिति से अचानक से धनहानि का कारण भी यह बन सकती है
और आपको निराशा भी हो सकती है। तो इसलिए कोई भी नया काम जब शुरू करें या किसी पार्टनरशिप को आप सोचने लग रहे हैं तो ऐसे काम से बचने की आपको हम सलाह देते हैं। अब बताते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो इस महीने आपका स्वास्थ्य भी औसत रहने वाला है, क्योंकि शुभ ग्रह के रूप में जो बृहस्पति आपके 8वें भाव में है। तो कन्या राशि के जातकों को सिर दर्द, पाचन आदि से जुड़ी कुछ समस्याएं आ सकती है। थोड़े टाइम वो परेशान कर सकती है आपको। तो दूसरे भाव में जो केतु है वो मौजूद होगा। इससे क्या होगा कि आपको आंखों से जुड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। तो मतलब आपको सावधानी बरतनी होगी। आपके उस स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बढ़ा सकती है ये चीज़। साथ ही आपके इस राशि के जो लोग हैं उन्हें मोटापे की शिकायत भी हो सकती है। लेकिन जो शनि आपके 6ठे भाव में बैठा है, इससे क्या होगा कि आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या परेशान नहीं करेगी। आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बता देते हैं। जो पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए जून का महीना औसत से थोड़ा कम रहने वाला है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर में अहंकार की भावना आ जाए, या जिससे आप दोनों के बीच में कोई भी गलतफहमी पैदा हो जाए। या रिश्तों में खुशियां बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करनी होगी। और जो लोग शादीशुदा है उनके लिए यह समय ठीक ठाक रहने वाला है। यह माह जो है प्रेम का कारक शुक्र ग्रह शत्रु राशि में विराजमान है, जिससे क्या होगा कि आपके प्रेम और खुशियां नादारद रह सकती है। इस राशि के शादीशुदा लोगों को पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद का भी सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा भी संभव है कि आपका रिश्ता आपकी चमक भी खो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताएं और उनके साथ तालमेल बिठाए रखने की कोशिश करें। तो अब आपको पारिवारिक स्थिति बता देते हैं कैसी रहने वाली है। कि परिवार के अंदर आपके किसी तरह की कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, और इस कन्फ्यूजन से सदस्यों के बीच आपसी परिवार के सदस्यों में अहंकार के साथ साथ बढ़ती जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ सकता है आपके पास। तो इस महीने आपके 8वें भाव में जो है बृहस्पति बैठा होगा, तो परिवार में कन्फ्यूजन का कारण बन सकता है। तो ऐसे में बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति परिवार में अहम का कारण बन जाती है। लेकिन शनि के 6ठे भाव में उपस्थिति परिवार के मसलों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने में मदद साबित करेगी, आपके लिए मददगार साबित होगी। तो इस महीने के दौरान शुक्र की मौजूदगी इन जातकों के लिए अनुकूल रहेगी, और आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करिए व वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए।